हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणवीर सिंह सैनी आपका स्वागत करता हूं प्रेम कोचिंग सेंटर की न्यू वीडियो में। और आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिलहाल मैं आपको इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो लिखवाऊंगा तथा समझाऊंगा। आप सभी बच्चे जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे आपको लाइव क्वेश्चन पुटअप करने का मौका मिल सके तथा अपने बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और यहाँ पर लिखा है एक क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या क्या आएगा ताकि आपको पता चल जाए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको बता दूं, शायद मैं पहले भी बताया हो आपको कि द्विघात मानक समीकरण आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसमें जो गुणांक हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा बच्चों। गुणांक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ गुणांक में होती है वो गुणांक कहलाएगी। यहाँ पर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या होगा बच्चों? ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा। अगर मैं लिखूँ एक्स का गुणांक, ठीक है बच्चों, एक्स का गुणांक क्या होगा? बी होगा। और इसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। तो यहाँ पर अचर पद क्या होगा? सी होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक्स के कुछ ऐसे मान होंगे जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हों। मतलब एक्स का मैं कोई ऐसा मान रखूँ कि इसमें रखने के बाद में 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे शून्य। क्या बोलेंगे? शून्य। तो यह एक बात याद रखना, किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं अगर वो एक चर में है तब। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे कि माना द्विघात समीकरण के शून्य अल्फा कोमा बीटा है तब। मैं बता दूं कि ये जो लिखा है ऐसा, इसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा। और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो ये होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस एक्स का गुणांक क्या है बच्चों? बी। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। ठीक है बच्चों, आपका एक फॉर्मूला यहाँ ड्राइव होता है। ठीक है, अगला आता है शून्यकों का गुणनफल। यानी कि इसको हम लिखेंगे अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर माइनस है, एक बात याद रखना, और यहाँ पर हमारा माइनस नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अचर पद क्या है? सी अपॉन ए, और गुणनफल करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू बीटा। ये दो फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, और अभी जो हम करने वाले हैं वो ये है कि देखो बच्चों, आपको शून्य समझ में आ गए हैं, गुणांक भी समझ में आ गए होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे कि हमारे पास ये बहुपद दिया है, उन्होंने बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं।
फिलहाल जो आपका नया कोर्स अपडेट हुआ है इसमें एक आपका तरीका जो होता है वो हटा दिया है, क्योंकि हम उसमें एक्स के वैल्यू निकालते थे। ठीक है बच्चों, देखो अगर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण हल करने के प्रकार थे, वो दो, कितने थे बच्चों? दो थे, ये दो हैं अभी, ठीक है। पहला प्रकार होता है वो आपका होता है कि गुणनखंड करके, क्या करके? गुणनखंड करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो है द्विघात, द्विघाती सूत्र लाकर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम करेंगे तो फिलहाल इसी से ही इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, आगे आपको कभी काम आएगा। देखो एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बी क्या है? देखो बच्चों, बी क्या है? एक्स का गुणांक, ठीक है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? अचर पद, ठीक है। ये अब तो हटा दिया कोर्स से, पहला था आपका 2023 में कोर्स है, 2024 के लिए इसमें से हटा दिया है। ठीक है बच्चों, आपको फॉर्मूले लिखना है, लिख लीजिए, मैं साइड लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूले लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लीजिए। देखा क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो मैंने भी बताया था आपको, यहाँ पर लिखो शून्य के लिए, शून्य के या शून्यकों के लिए, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर कर दो 0, मतलब इस बहुपद को आप 0 के बराबर रख दो, ठीक है। अब आपको मैं गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ, कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है तो एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा में क्या होगा? 1 तो होगा, इसकी गुणा में कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है बच्चों। देखो आपके पास कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 8 के फैक्टर कर लो। मैं कह रहा हूँ आप इस 8 को ना देख के इसको भी देखो, जो भी एक्स स्क्वायर की गुणा में होगा उसको आप जरूर देखना और अच्छा पद को देखना। इन दोनों की गणना गुणा, क्या करना बच्चों? गुणा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 8 एकम 8। अब इसके करो फैक्टर। अब इससे फैक्टर कैसे करने हैं? तो बच्चों इससे ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको 2 मिल जाए, जोड़ के भी, मतलब या तो जोड़ के मिल जाए या घटा के मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है एक तरीके से, ठीक है। 2 चौक 8 पहला फॉर्मूला है, सॉरी पहला पहाड़ा है। और 2 के पहाड़ में जब ये 8 आ रहा है, 4 बार में आ गया है, देखो 2 में से 4 आप घटाओगे तो मिलेगा -2। आप ये बात ध्यान रखना, अब घटाना हो या जोड़ना हो आपको बड़ा नंबर आगे लिखना है। 2 चौक 8, 2 और 4 संख्या आ रही है ना, आप 4 यहाँ लिखो और 2 यहाँ लिखो, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बोल दिया है। देखो तो जब जोड़ के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब घटा में आएंगे तो आप बड़ा नंबर आगे ही रखना। अभी क्या आया है देखो, 4 दूनी 8, इस तरीके से हो गई अब ये, और 4 में से 2 घटाएंगे क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब ये है कि इन दोनों गुणा करनी है, एक नंबर आएगा, उसके इस तरीके से गुणनखंड करनी है कि आपको ये नंबर मिल जाए, या तो मतलब घटा कर मिल जाए या फिर जोड़ कर मिल जाए, ठीक है। तब देखो देखो बच्चों, 4 में से 2 गया तो इतना का 2 आएगा, मतलब कि हमारे पास ये संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 आया, कैसा आया है? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। ये जो एक्स है ना, इनकी गुणा में ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा के लिखना है गुणा में एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 4 की एक्स से गुणा करोगे तो यहाँ क्या माइनस है, तो इसलिए क्या आ जाए? -4x। अब देखो बच्चों, इस माइनस की इस माइनस से गुणा होनी है, तो माइनस माइनस प्लस 2 की एक्स से गुणा करो 2x, ठीक है बच्चों। -8 बराबर 0, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों से x को बना सकता है, ठीक है। कोई नंबर तो कॉमन आएगा नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, हो तो हमने x कॉमन लेंगे। देखो बच्चों, कॉमन लेने का मतलब भाग करना, ठीक है। अब तुमको भाग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में x की बात करो, ठीक है। तो एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगी? ओनली x बचेगा, ठीक है। अब -4x में आप
4x माइनस क्या करोगे, x की भाग करो, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, और ये क्या माइनस s को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों 2, ठीक है। x हम कॉमन ले नहीं पाएंगे, क्यों, इसमें तो x है इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला आपको 2 कॉमन ले रहे हो इन दोनों में से, ठीक है। तो दोनों में से 2 कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन लेने का मतलब भाग करना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है बच्चों। ये क्या है 8, इसमें से आप 2 कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब भाग करना, तो 2 चौक 8, मतलब कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर आपने इसके गुणनखंड ठीक करे हैं तो ये वाले जो संख्या आएगी या ये भी जो गुणांक आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो गुणांक आएगा दोनों के दोनों सेम आएंगे, ठीक है। और जब सेम आ जाए तो पहले x माइनस 4 लिख लेना, दोनों में से एक लिख लो, फिर जो बचेगा जैसे x बचा और ये 2 बचा है, इसको लिख लो x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आपके 2 मान आएंगे x के, यहाँ पे लिखो यदि x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखो यदि x प्लस 2 बराबर हो 0, तो x यहाँ से 4 का रिजल्ट जाएगा किसको जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया 4, और यहाँ से जाएगा किसको जाएगा 2 है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, क्या आ गया ये x का मान आ गया, ठीक है। तो ये शून्य क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि शून्य, यहाँ पे लिखो अतः शून्य अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू 4 कोमा माइनस 2, यानी मतलब ये अल्फा जो कितना 4 है और बीटा कितना -2 है, ठीक है बच्चों। अब शून्य आपके आ गए हैं, आगे लिखा है कि गुणांकों के बीच, देखो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आप यहाँ पे लिखो जांच, लिखोगे यहाँ पे जांच, ठीक है। तो पहला लिखो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी है, ये क्या आया है, ये b आया है, ये a आया है, ठीक है। तो आपको पहले a और b फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, इसको बराबर में रखना है और मानना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसको मत लिखना, इसको बाद में लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर गुणा में यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में क्या होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि जिसके गुणा में कुछ नहीं होगा उसका नाम 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला ये 3 है, इस 3 की गुणा में क्या है, ठीक है बच्चों, तो इसकी 3 की गुणा में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि 3 एकम 3, ठीक है। वो नंबर भी चेंज नहीं होगा और गुणा में भी आ जाएगा। अब क्या है ये b, बच्चों b कितना होगा, देखो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो आप माइनस के साथ लिखोगे, ठीक है। क्या है ये 2, और c कितना है अचर पद यानी c, यहाँ पे कितना है -8, ठीक है बच्चों। a b c ये तीनों हो गया, क्लियर है। अब लिखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखो शून्य को या मूलों का योगफल, क्या लिखोगे मूलों का योगफल कितना होता है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप -b/a, मूलों का योगफल। अब मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा तो होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है, ये बीटा तो इससे होना ना, बीटा कितना है प्लस और बीटा है -2 माइनस बी कितना है बी है बच्चों, देखो -2 कितना है -2, ए कितना है ए है 1, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर 4 है और प्लस -2 बराबर माइनस प्लस ये आ जाएगा 2, इसके बटे में 1 आ रहा है, इसको मत लिखो, ठीक है बच्चों। अब 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2, क्लियर है। तो आपके पास मूलों का योगफल तो आ गया है बिल्कुल बराबर। अब क्या करना है, हमें लिखना है मूलों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला होता है मूलों गुणनफल का, तो होता है बच्चों c/a। मूल कितने होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बच्चों अल्फा कितना है, ये है 4, ठीक है। बीटा कितना है -2, ठीक है बच्चों। फिर क्या है c/a, c कितना है -8, a कितना है 1, ठीक है बच्चों। ये प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर मैंने बोला प्लस,
देखो अगर किसी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है, उसका मतलब है कि उसके आगे फिर प्लस का साइन होगा। तभी मैंने बोला ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 8 बटे में 1 है, इसको आप लिखा रहना, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जांच में मूल्य का योगफल बराबर आ गया है, मूल्य का गुणनफल बराबर आ गया है, ठीक है, और आपके शून्य की हो गए हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या निकालना है, पहला निकालना है शून्य, ठीक है। तो शून्य के लिए यहाँ पे लिखो शून्य के लिए 4x² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 इसको लेट कर लो, ठीक है, मतलब मान लो। अब मैंने कहा था कि शून्य निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघाती सूत्र। हमें करना है गुणनखंड विधि से। तो ये एक है ना, इस एक के गुणा आप करो स्क्वायर वाले के गुणांक से, तो 1 चौक 4। अब इस 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 4 आ जाए या घटा के 4 आ जाए। तो ये 4 जो आता है वो 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4 आ गया, जोड़ू या घटाऊं तो जोड़ दूं 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो ये तो आ गया आपके गुणनखंड, ठीक है। इस 4 को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे 2 प्लस 2, ठीक है बच्चों, s प्लस 1 बराबर 0। अब आपको करना है इस माइनस के अंदर गुणा, तो माइनस 2 की s से करो 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे कि ये क्या है 4, ये क्या है 2, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर जो कॉमन उसको लेते हैं हम जो दोनों में हो, या कोई ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित संख्या को डिवाइड कर दें। यहाँ पर 2 जो है ना, ये दोनों डिवाइड कर देगी, 2 के पहाड़े में 2 आता ही है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। अच्छा मैंने पहले भी कहा था कि कॉमन लेने का मतलब भाग करना, ठीक है। तो जब हम 2 से 4 का भाग करें कितना आएगा 2 आएगा। और एक चीज और है कि यहाँ पर एस भी है, तो आपको एस भी कॉमन लेना है, दोनों में ऐसा ना इसलिए लिया ये, ठीक है। कितना आ गया ये 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो ये एस 1 बचेगा माइनस ये 2s है ना, 2s तो आपने कॉमन ले चुके हो, 2s था आपने 2s ही कॉमन ले लिया, मतलब भाग कर दिया, 2 से 2 खत्म, s से s खत्म, अच्छा 2 2 1 2 मतलब 2 का 2, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ पे है हम ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि यहाँ पर भी यही बन जाए, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, वहां से एक कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखो मेरी बात, ये है माइनस का 2s, ये है प्लस का 2s, तो मैं माइनस का एक कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो इसके दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो बदल भी गए, ये माइनस का था ना, इसको हो गया प्लस का, ये प्लस का इसको हो गया माइनस का, ठीक है। अब देखो 2s माइनस 1 पहले देख लो, दोनों में कॉमन है, अभी ये 2s माइनस 1, और यहाँ पर देखो क्या आएगा 2s और ये क्या है माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखो यदि 2s माइनस 1 बराबर हो 0 के, यहाँ पे लिख दो यदि 2s माइनस 1 बराबर हो 0 के, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ध्यान रखना। देखो 2s माइनस 1 है ना, इधर जाएगा तो प्लस 1, s ये दो गुणा में कहाँ जाएगा बटे में, तो एक s की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये जाएगा इधर, ठीक है, s कहाँ जाएगा गुणा में है ना, कहाँ पहुंच जाएगा बटे में। तो यहाँ पर शून्य कहाँ है, यहाँ पर लिखो अतः शून्य यानी कि अल्फा कोमा बीटा, पहला वाला कितना आता है 1/2, दूसरा वाला भी तो यही है 1/2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखो हमें क्या करनी है, अब जांच करनी है ना, तो यहाँ पर लिखो जांच, जांच के आगे आप करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना x² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर
बच्चों देखो यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर की गुणा में क्या है ए, एस स्क्वायर गुणा में क्या है 4। देखो ये हमारा समीकरण है, यहाँ पर मैंने क्या लिया एस स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे एस भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये इसी रूप की है, ठीक है। अब एस स्क्वायर गुणा में क्या है ए, यहाँ पे क्या है 4, तो ए बराबर 4। यहाँ पे क्या है एस के गुणा में बी, तो यहाँ पे क्या है सी गुणा में माइनस का 4। यहाँ पे क्या है सी कितना है, इधर 1, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करना, तो मेरे यहाँ जल्दी आ रही है, मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा था, ठीक है। अभी अपने पास ए बी सी आ चुकी है, तो यहाँ पे लिखो मूलों का योगफल कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं हम मूल कितने हैं, देखो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, ठीक है बच्चों। माइनस बी कितना है -4, ए कितना है 4। अच्छा इन दोनों देखो अगर नीचे सेम है, मतलब हर जो है ना समान होते हैं, तो उनमें से एक ले लेते हैं, ठीक है। और ऊपर की चीजें जो भी होती है उसको ऐसे लिख लो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4 बटे में 4, 4 कम 4, ये कितना हो जाएगा, एक और 2 बटे में 2 बराबर 1, 2 कम 2, आगे बच्चों 1 बराबर 1, यानी कि जो मूलों का योगफल है वो तो बराबर आ चुका है। अब क्या करना है, अब हमें करना है मूलों का गुणनफल। क्या करना है, मूलों का गुणनफल। क्या होता है ये मूलों का गुणनफल, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, यहाँ पर लिख लो सी अपॉन ए। अब इनके मान देखो, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना बच्चों 1, ए कितना है 4, 1 कम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये आ गया बराबर। तो आपको मूलों का गुणनफल भी बराबर आ गया है और मूलों का योगफल भी बराबर आ चुका है, और शून्य के निकल गए, ठीक है। जितना क्वेश्चन ने पूछा था हमने सबको सब कर लिया। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है पहले का, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखो, पहले तो हमें निकालना है शून्य, यहाँ पर लिखो बच्चों शून्यक या शून्यांकों के लिए 6² देखो, तो ये x² है ना, फिर आप x को लिखो, फिर लिखो अचर पद को, बच्चों यह है समीकरण नंबर 1। बच्चों इसके गुणनफल करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो 3 है, ठीक है, इसकी x² का जो गुणांक है क्या है ये 6, इससे पहले करो आप गुणा, यानी 6 या 18। अब आपको ऐसे पहाड़ पढ़ना है इसके, मतलब जिन पहाड़ों में 18 आता है उनको पढ़ना है, ये देखना है कि 7 आता है, ठीक है। 2 के पहाड़ में क्या आता है 18 आता है, ठीक है, 2 × 18। अच्छा अगर मैं जोड़ूंगा, इन दोनों का अगर जोड़ता हूं तो बनेगा 11, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 7, ये मुझे नहीं चाहिए। और अगर मैं इनको घटा दूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इनको घटा दूं 2 में से 9 आएगा, तो मैंने कहा था घटाने में बड़ी संख्या लेना आगे और छोटी लेना पीछे, तो 9 से 2 आएगा कितना आएगा 7 आएगा, आ गया, ठीक है बच्चों। देखो 9 दूनी 18 आ गया था वो, तो ये आ गया x² माइनस, ठीक है 7 है, कैसे क्या लिखना है उसको 9 - 2 -3, और ये जो x है इसको भी लिखो बराबर 0, ठीक है बच्चों। 9 की x से गुणा करूंगा क्या आएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2 की x से करो क्या आएगा 2x -3 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अभी देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, एक तो x कॉमन आएगा, ले लो। अभी 6 और 9 3 के पवाले में आते हैं, तो 3 को भी आप कॉमन ले लो, ठीक है। मैंने कहा था कॉमन लेने का मतलब भाग करना, ये क्या है 6x² है, आपको भाग करनी है 3x से, तो ये पहली बात तो ओनली x बचेगा, 3 दूनी 6 मतलब क्या आएगा 2x माइनस, ये देखो 9x में से 3x कौन लेना है, तो 3 के पहाड़े में 9 3 बार, ठीक है ना, 3 के पहाड़े से 3 से अगर मैं 9 को भाग करूंगा तो 3 बार जाएगा,
एक्स बाहर जा चुका है तो मत लिखो। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 हो गया ना, जैसे पिछले वाले सवाल में होता, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता, वहां पर हम 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर तो चिन्ह नहीं बदलने हमें, ठीक है बच्चों, तो सिर्फ प्लस का एक कॉमन लिया बराबर 0। अभी देखो 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ है, ठीक है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया इसमें, फिर से क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 के, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 के। बच्चों देखो निकालना मुझे x का मान है, तो 3 को रेज दूंगा इधर, प्लस का हो जाएगा, 2 बटे में आ रहा है ना, सॉरी 2 गुणा में, तो कहाँ जाएगा बटे में, x की वैल्यू आ गई एक, यहाँ से देखो 1 जाकर इधर हो जाएगा माइनस का, और ये 3 गुणा में है ना, कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो शून्य आ चुके हैं, अतः शून्य, शून्य को हम मूल देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम अल्फा बीटा बराबर 3/2 कोमा माइनस 1/3, अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, ठीक है बच्चों। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जांच, ठीक है। उसके लिए पहले तो यहां पर लिखो जांच, फिर लिखो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पे क्या है x² की गुणा में a, यहाँ पे क्या है x की गुणा में 6, तो a बराबर 6, b कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है बच्चों, c कितना है यहाँ पे प्लस का c, यहाँ पे है माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो शून्य को का योगफल कितना होता है -b/a। बच्चों शून्य कितने हैं हमारे, ये हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो इनको लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/3 बराबर, ये क्या है -b, तो माइनस b कितना बच्चों -7, कितना -7, ये कितना है 6, ठीक है। देखो बच्चों 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, 2 3 का एलसीएम लेना है। आपको अगर एलसीएम ना लेना आता हो तो इनकी गुणा कर देना सीधे सीधे, 2 3 6, ठीक है बच्चों, 2 3 6, 2 के पावर में 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो आप गुणा में इस 3 की गुणा में वो 3 लिख दो जो कि आ रहा है 2 को 6 को 2 से भाग करने पर -1 गुणा 3 के पावर में 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में आएगा, ठीक है, बराबर 7/6। देखो तो 3 दिया 9 -2 2 2 बटे में 6 बराबर 7/6, 9 से 2 कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। तो आपका ये शून्य को योगफल होता है तो आ गया बराबर। अब हमें क्या करना है, शून्य को का गुणनफल लेना है, ठीक है बच्चों, कितना होता है c/a। शून्य कितने हम अपने अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा कितना बच्चों 3/2 गुणा बीटा कितना है -1/3, -1/3, ठीक है बच्चों। c कितना है, c है -3, a कितना है 6, गुणा करो इसकी 3 का 3, माइनस का इसलिए यहाँ ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 का 3 और 2 दिया 6 बराबर -3/6। शून्य को गुणनफल बराबर आ गया है, शून्य को का योगफल बराबर आ गया है, और शून्य तो हमने निकाल लिए हैं, तो आपका सवाल हो गया है कंप्लीट। बच्चों ये क्वेश्चन है 4u² + 8u, इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है ये। यहाँ पर लिखो शून्य के लिए, क्या लिखोगे शून्य के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखो 4u²
प्लस 8u, ठीक है, प्लस 0। अब तुम सोचोगे 0 क्या है, चलो मत लिखो, 12 करूंगा, 12 और 0 समीकरण नंबर 1। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, पहला आप इसको लिखो, ठीक है। क्या कॉमन आएगा, एक तो ये कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में है, आ गया। अब 4 भी कॉमन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 4 के पावर में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 भी कॉमन। अब क्योंकि 4 यू स्क्वायर से अगर मैं 4 यू स्क्वायर को 4 यू से भाग करूंगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल एक बार, और यू से यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली यू, ठीक है ना, प्लस यू से यू कैंसिल हो जाएगा, 4 के पावर में 8 2 बार में बराबर 0। अब यहाँ पर लिखो कि यदि एक बार तो यहाँ पर 4u जो है वो बराबर होगा 0 के, और एक बार u प्लस 2 बराबर होगा 0 के, ठीक है बच्चों। तो ये जो 4 गुणा में है कहाँ जाएगा, बटे में, इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे लिखो अतः जो शून्य का है वो कितने आए हैं, अल्फा कॉमा बीटा बराबर 0 कॉमा -2, ठीक है बच्चों। बच्चों ये अल्फा कॉमा बीटा आ गए हैं, हमें क्या करना है, हमें करनी है जांच। उसके लिए यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो a आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर क्या है देखो यू स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे यू स्क्वायर है। अगर आपको लग रहा है कि ये बराबर नहीं हो सकती, तो देखो ये तो मान्य समीकरण है, x की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, x y z, बस abc को छोड़ के आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, abcd को छोड़ के। यहाँ पे यू स्क्वायर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहो तो आप यहाँ पे यू स्क्वायर कर सकते हो और यहाँ पे यू कर सकते हो, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख के भी आ जाओगे, तो यहाँ पे a कितना है 4, कितना बच्चों 4, यहाँ पर b कितना आ जाएगा 8, लेकिन c कितना आएगा, जब c यानी कि अक्षर पद यहाँ पे कुछ नहीं है तो होगा 0, कितना होगा बच्चों 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना बच्चों 0, बीटा कितना है -2 बराबर माइनस बी कितना है 8, ए कितना है 4, प्लस देखो 0 से घटना पड़ेगा, प्लस माइनस -2 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि -2। ये दोनों साइड आ चुकी हैं बराबर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल कितना होगा c अपॉन ए, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा कितना बच्चों, अल्फा हमारा 0 गुणा बीटा कितना है -2 बराबर c कितना है 0 बटे में a मतलब 4, तो 0 गुणा कैसे करोगे 0, और 0 को कैसे भाग करोगे 0, तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई। ये जो जो पूछा था वो हम निकाल चुके हैं, जांच में दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं, गुणांकों के शून्यकों के गुणनफल की भी और शून्यों के योगफल की भी, और शून्य ये रहे। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो बच्चों ये है हमारा 5th क्वेश्चन, इसमें पहले शून्य निकालने हैं, शून्य गुणनफल और गुणांकों मतलब शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो शून्याङ्कों के लिए, ठीक है, तो t² -15 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब एक बात हम इसके गुणनखंड नहीं सोचना मत, ठीक है, ये 15 है ना, अच्छा क्या मैं 15 को √15 का स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से 15 हो जाएगा, ठीक है।
आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें हम एक बार जोड़ते हैं इनको और एक बार घटाते हैं, नॉर्मल भाषा में स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर लिखो यदि t प्लस अंडर 15 बराबर हो 0 के, और यदि t माइनस अंडर 15 बराबर हो 0 के, तो देखो बच्चों ये प्लस का आ जाएगा तो माइनस का अंडर 15 हो जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ पे ऐसे करो, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का है ना, इधर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे लिखो कि अतः शून्य के लिए अल्फा कॉमन बीटा बराबर माइनस अंडर 15 कॉमन अंडर 15, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, करनी है जांच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जांच, लिखो समीकरण एक की तुलना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। एक बार बताओ, देखो पिछली बार हमने यू आया था यू कर लिया था, ऐसा आया था एस कर लिया था, चाहो तो अब टी आया तो टी कर लो, ठीक। मैंने कहा था एस चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए बी सी चल पाते, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, ये टी स्क्वायर है, ए कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर में कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे बी कितना होगा, यहाँ पे क्या है बी टी, यहाँ पर तो टी वाला कोई पद ही नहीं है, तो जब नहीं है पद तो ये होगा 0, और सी कितना होगा, सी होगा माइनस 15, कितना होगा तो माइनस 15। मैंने कहा था मेरा ध्यान यहाँ आता है, तो मैं यहाँ से तुलना कर रहा हूँ, चाहो तो आप यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, इसकी गुणा में क्या है ए, इसकी गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। ये क्या है बी टी, मैंने कहा टी वाला कोई से पद नहीं है तो बी होगा 0, और सी कितना है 15, भाई यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखो शून्य को का योगफल कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी कितना है, सर पर इसको लिख लो, ठीक है बच्चों। अब अल्फा का मान लो, अल्फा कितना है माइनस का 15, बीटा कितना है प्लस का 15 बराबर माइनस बी कितना है 0, बटे में कितना है 1। देखो बच्चों ये माइनस ये प्लस खत्म, आया कितना 0। किसी भी संख्या को तुम किसी भी संख्या से 0 से भाग करना 0 ही आएगा, तो ये दोनों साइड वाले बराबर। अब लिखो शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। कितना होगा सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और जो अल्फा कितना है माइनस का 15 अंडर गुणा में बीटा कितना है प्लस का अंडर 15 बराबर सी कितना है बच्चों माइनस का 15, ए कितना है बटे में 1। मैंने कहा देखो बच्चों अगर सेम संख्या का जोड़ा आ रहा है गुणा में, उसके ऊपर लिखा हुआ अंडर रूट, तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा ओनली 15, ये माइनस का तो माइनस का जाएगा, इधर क्या आ रहा है माइनस का 15 बटे में 1 है ना, तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 को अगर नीचे आया लिखो तब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा गुणनफल भी आ गया बराबर, योगफल भी बराबर आ चुका है, शून्य हम निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। बच्चों ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, यहाँ पे ये लाइन भी लिख ली है शून्य के लिए, ठीक है। इसको हम रखेंगे 0 के बराबर पहले तो, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे 4 की और 3 की गुणा, 4 3 12, 12 किसके पहाड़े में आता है वो पढ़ लो आप, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखना कि जितनी बार भी आ रहा हो घटाओ जोड़ के 1 आ जाए, क्योंकि एक्स की गुणा में क्या होगा इसमें 1 होगा, 2 संग 12, लेकिन 2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 आएगा, घटाऊंगा तो 4 आएगा, इससे बाद फिर नहीं बढ़ाएगा। अभी हमें क्या लेना पड़ेगा 3 चौक 12, 4 और 3 7 हो जाएंगे, लेकिन जब मैं उसे बढ़ाऊंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बड़ा नंबर आ गया छोटा नंबर पीछे, ठीक है बच्चों।
तो अभी देखो बच्चों 4 में 3 हम बढ़ा चुके हैं, कितना आएगा पे 3 स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की एक्स से गुणा करनी है, आ जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 3 की एक्स करनी 3x और ये 4 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो बच्चों अब हमें लेना है कॉमन, 3 और 4 में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हो जाए 3 और ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर 2x है ना, एक बार आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x बाहर जा चुका है, प्लस अब यहाँ पर हमें सेम का सेम ये बनाना होता है, पहले से सेम आया पड़ा है ये, सिर्फ आप एक कॉमन लोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखो, क्योंकि देखो ये सेम सेम आ गया, इसको हम कह सकते हैं कि ये आप ये कॉमन ले सकते हो, या आप इसको पहले लिख लो और जो भी बचे यानी कि x बचा और 1 बचा इसको लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 के और यदि x प्लस 1 बराबर हो 0 के। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 भेजूंगा इधर, हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है ना, तो 3 यहाँ पर गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर x प्लस 1 जो आया है, प्लस 1 है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास शून्य, यहाँ पर लिखो अतः शून्य यानी कि अल्फा कोमा बीटा बराबर 4/3 कोमा माइनस 1। अभी हमें करनी है जांच, क्या करनी है बच्चों, हमें करनी है जांच, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखो समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने, आप लिख देना करने पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ए बी और सी कितना कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुणा में ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणा में 3 है, यहाँ पर एक्स की गुणा में बी है प्लस का, यहाँ पर होगा माइनस का 1। ठीक है, सी अचर पद, यहाँ पे क्या अचर पद माइनस का 4। तो आपके पास ए बी सी निकल चुके हैं। अब यहाँ पे लिखो शून्य को का योगफल। ठीक है बच्चों, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, बी कितना बच्चों -1। ठीक है, हमारा माइनस ऐसा ही है, बी का वैल्यू कितनी है -1, मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट लगा के। ए कितना बच्चों 3, 4/3 प्लस -1, इसके बारे में लिख लेंगे हम माइनस माइनस प्लस 1/3। अगर आपको एलसीएम लेना आता हो तो आप ऐसा करना 3 की 1 से गुणा कर लो, 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे गुणा करो, फिर इस तरीके से करना 4 एकम 4, फिर इससे करना इस तरीके से 1 किया 3 बराबर 1/3, 4 में 3 जाएगा बचेगा 1/3 बराबर 1/3। तो आपको योगफल आ चुका है बराबर। अब हमें क्या करना है गुणनफल, तो यहाँ पर लिखो शून्य को का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना है 4/3 गुणा बीटा कितना -1। अब यहाँ देख लो अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना -1 और सी कितना है -4, ए कितना बच्चों 3। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 बराबर -4/3। ठीक है बच्चों, ये गुणनफल बराबर आ चुका है और योगफल बराबर आ गया है और शून्य तो हमने निकाल ही लिया है। आपका फर्स्ट जो खंड है ये हो गया है पूरा। ठीक है बच्चों।